आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर तक खामोश बैठकर सोचते रह जाएंगे। ये किसी किताब की कहानी नहीं है, बल्कि दो ऐसे लोगों की दास्तान है जो जिंदगी के एक अनजाने मोड़ पर मिले, जुड़े और फिर बिछड़ गए। लेकिन किस्मत की अपनी अजीब आदत होती है। जो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उन्हें वो कभी ना कभी फिर मिला ही देती है। तो आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जो शायद खत्म होने के बाद भी आपके दिल में रह जाएगी। पहली मुलाकात। वो एक बरसाती शाम थी। आसमान में काले बादल इस तरह छाए थे मानो किसी ने स्याही बिखेर दी हो। हवा में भीगी मिट्टी की वो खुशबू जो इंसान को अनजाने में बचपन की यादों में ले जाती है। एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर, जहां पीली रोशनी वाला बल्ब हल्का हल्का कांप रहा था, वहां खड़ा था आरव, एक थका हुआ और उलझा हुआ नौजवान। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने किनारों से मुड़े हुए थे। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, बस चुपचाप खड़ा था, जैसे जिंदगी खुद उसे यहां लाकर छोड़ गई हो। और तभी बारिश अचानक तेज हो गई, और उसी पल वो आई, अनाया, भागती हुई, साड़ी का पल्लू थामे, सिर पर एक पुरानी पत्रिका रखे, बारिश से बचने की नाकाम कोशिश करती हुई। उसके बाल भीग गए थे, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शायद भीगने की शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि इस पूरे दृश्य की विचित्रता से उपजी थी। वो आरव के बगल में आकर रुकी, छत के नीचे, जहां बारिश से थोड़ी बच सकती थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कुछ पल यूं ही बीते। बारिश की आवाज थी, दूर कहीं गाय के गले की घंटी थी, और दो अजनबियों की सांसें थीं। फिर अनाया ने कहा, बिना उसकी तरफ देखे, बस आसमान को निहारते हुए, बारिश हमेशा उस वक्त आती है जब आप तैयार नहीं होते। आरव ने एक पल रुककर देखा, फिर धीरे से बोला, या फिर जब आप बिल्कुल सही समय पर होते हैं। अनाया ने पहली बार उसकी तरफ देखा, और आरव ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो एक सेकंड के होते हैं, लेकिन उनकी गूंज सालों तक रहती है। ये वो पल था, क्या धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती, इत्तेफाक से या शायद नियति से। आरव और अनाया एक ही छोटे से नगर में रहते थे, और इत्तेफाक से वो दोनों एक ही पुस्तकालय में जाया करते थे। पुस्तकालय का नाम था शब्दों का घर। एक पुरानी इमारत, लकड़ी की अलमारियां, पुरानी किताबों की खुशबू, और छत पर एक घड़ी जो हमेशा 5 मिनट आगे चलती थी। पहली बार जब आरव ने उसे वहां देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। दूसरी बार जब देखा तो मन में कुछ हलचल हुई। तीसरी बार जब देखा तो वो किताब रखकर उसके पास गया। आप यहां भी? अनाया ने किताब से नजर उठाई और हल्की सी हंसी। लगता है इस शहर में बारिश और किताबें दोनों हमें एक ही जगह लाती हैं। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर। वो हर हफ्ते मिलते, कभी पुस्तकालय में, कभी उस पुराने पार्क में जहां एक झरना था, छोटा सा, जिसकी आवाज आती तो थी पर दिखता नहीं था। कभी शाम को उस गली में जहां एक बूढ़ा व्यक्ति तबला बजाया करता था। उनकी बातें अजीब थीं, किताबों पर, बचपन की यादों पर, सपनों पर, उन सपनों पर जो पूरे नहीं हुए, और उन पर भी जो पूरे हो सकते थे। आरव एक चित्रकार था, लेकिन उसने बरसों सेबुस नहीं उठाई थी। उसने एक बार कहा था कि जब से उसकी मां गई, रंग उसे छोड़ गए। और अनाया एक लेखिका थी जो लिखती तो थी पर कभी किसी को दिखाती नहीं थी। उसकी डायरी भरी थी शब्दों से, भावनाओं से, पर वो सब एक बंद दराज में रहते थे। दोनों के भीतर कुछ था जो बाहर नहीं आ पाया था, और शायद इसीलिए दोनों एक दूसरे को समझते थे। एक दिन आरव ने कहा, तुम जानती हो, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मुझे लगता है रंग वापस आ रहे हैं। अनाया ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। लेकिन उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज किसी ने कहा कि मेरी वजह से उसके जीवन में रंग आए। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे शब्दों से परे भी मेरा कोई असर है। गहरा होता प्रेम। दोस्तों, प्रेम कोई घोषणा नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता। प्रेम होता है धीरे धीरे, चुपके चुपके, जैसे सुबह की रोशनी आती है। पहले बस एक किरण, फिर उजाला, और फिर पूरा सूरज।
आरव को पता नहीं चला कब उसने अनाया के बारे में सोचना शुरू किया। सुबह उठकर चाय बनाते वक्त, रात को कोई किताब पढ़ते वक्त, जब भी बारिश आती। और अनाया, उसने खुद से कहा था कि वो किसी के बारे में इस तरह नहीं सोचेगी, लेकिन प्रेम किसी की परवाह नहीं करता कि आपने क्या सोचा था। एक शाम, जो शायद उनकी सबसे यादगार शाम थी, वो दोनों उस पार्क में बैठे थे। आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, झरने की आवाज थी और हवा में कहीं से फूलों की खुशबू आ रही थी। आरव ने अपनी डायरी खोली और अनाया को दिखाई। वहां एक रेखा चित्र था, अनाया का, भीगे बालों के साथ, पत्रिका सिर पर रखे और चेहरे पर वो मुस्कान जो बारिश के उस दिन थी। अनाया ने वो चित्र देखा, लंबे वक्त तक देखती रही, फिर बोली, ये कब बनाया? उसी रात, जब हम पहली बार मिले थे। क्यों? आरव ने एक लंबी सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता था। उस शाम अनाया ने अपनी डायरी से कुछ पन्ने निकाले जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे। उसमें वो कहानियां थीं जो उसने बचपन से लिखी थी। उसके टूटे सपने थे, उसके डर थे, उसकी वो इच्छाएं जो उसने हमेशा अपने भीतर दबा रखी थी। आरव ने हर पन्ना पढ़ा, चुपचाप, बिना कुछ कहे। और जब वो पढ़ चुका तो उसने बस इतना कहा, तुम जानती हो, तुम्हारे शब्द किसी रंग से कम नहीं। उस रात आरव ने पहली बार बरसों बाद रंगों से खेला और अनाया ने पहली बार किसी को अपना लिखा दिखाया। दोनों ने एक दूसरे को वो दिया जो वो खुद ढूंढ रहे थे। यही प्रेम है। अचानक आई दूरी, लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब सब कुछ थम जाता है, जब जिंदगी अचानक अपनी दिशा बदल लेती है। और यहां भी वो मोड़ आया। आरव के पिता बीमार पड़ गए, गंभीर रूप से। उन्हें एक बड़े अस्पताल में ले जाना था जो इस नगर से बहुत दूर था। आरव को जाना था और जाना था तुरंत। उसने अनाया को बताया। उनकी आखिरी मुलाकात हुई उसी पार्क में, उसी झरने के पास। मैं जल्दी लौटूंगा। कितने दिन? पता नहीं। वो दो शब्द बहुत भारी थे। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं पाईं। आरव ने उसका हाथ थामा, एक पल के लिए, और फिर छोड़ दिया। वो चला गया। पहले हफ्ते उन्होंने संदेश भेजे, पहले महीने बातें हुई, कम पर हुई। लेकिन आरव के पिता की हालत नहीं सुधरी। उसकी जिंदगी वहीं उलझ गई। अस्पताल, दवाइयां, चिंता, सब कुछ उसे घेरे हुए था। और एक दिन को संदेश आने बंद हो गए। अनाया इंतजार करती रही। हर शाम उस पार्क में जाती, झरने की आवाज सुनती, उस जगह बैठती जहां वो दोनों बैठा करते थे। लेकिन आरव नहीं आया। महीने बीतते गए, फिर एक साल। अनाया ने समझा, शायद वो नहीं आएगा। शायद जिंदगी ने उन्हें एक बार फिर अलग कर दिया। उसने लिखना बंद नहीं किया, पर उसके शब्दों में एक खालीपन आ गया था। एक ऐसा खालीपन जो शब्दों से भरता नहीं था। दर्द भरा अलगाव। दोस्तों, अलगाव सिर्फ दूरी नहीं होता। अलगाव वो चुप्पी होती है जो उस जगह बस जाती है जहां कभी हंसी थी। अलगाव वो खाली कुर्सी होती है जिसे आप देखते हैं और नजरें हटा लेते हैं। अनाया के साथ यही हुआ। वो पुस्तकालय गई, पर अब वहां जाना उसे भारी लगता था। वो किताब उठाती और उस किताब के बारे में आरव से बात करने की इच्छा होती, पर अब वो नहीं था। उसने एक बार उसे एक पत्र लिखा, लंबा पत्र जिसमें सब कुछ था, उसकी भावनाएं, उसका इंतजार, उसकी तकलीफ। पर वो पत्र उसने भेजा नहीं। उसे पता नहीं था कि आरव कहाँ है। और दूसरी तरफ आरव, उसके पिता का देहांत हो गया था। और उसके बाद आरव एक ऐसी जगह चला गया जहां वो खुद को समेट सके। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव। वहां उसने फिर से चित्र बनाने शुरू किए, और हर चित्र में जाने अनजाने अनाया थी। भीगे बाल, वो मुस्कान, वो पार्क, वो शाम, वो पल जब उसने उसकी डायरी के पन्ने पढ़े थे। आरव भी टूटा हुआ था, पर उसे लगता था कि वो अनाया की जिंदगी में जहर की तरह आया। जब भी वो पास आया, कुछ ना कुछ बिखर गया। उसने खुद को यही समझाया कि शायद उसका जाना ही ठीक था। लेकिन दोस्तों, प्रेम में यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम खुद को कमजोर समझकर उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो हमें मजबूत समझता है। पुनर्मिलन, वो शाम जो याद रहेगी, 2 साल बाद। एक चित्रकारी प्रदर्शनी थी, एक छोटे से नगर के सांस्कृतिक भवन में।
किसी उभरते हुए चित्रकार की। नाम था आरव। अनाया को किसी ने बताया। उसका दिल धड़का। उसने एक पल सोचा, जाना चाहिए या नहीं। फिर उसने अपनी वो डायरी उठाई जिसमें वो पत्र था जो उसने कभी नहीं भेजा था, और वो निकल पड़ी। प्रदर्शनी में बहुत से लोग थे। अनाया ने भीड़ में घुसकर एक एक चित्र देखना शुरू किया, और तब एक चित्र के सामने वो रुक गई। उसमें एक लड़की थी, सिर पर पत्रिका रखे, भीगे बालों के साथ, एक पुराने स्टेशन पर खड़ी, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ वो मुस्कान हो सकती थी। चित्र के नीचे लिखा था, बारिश हमेशा उस वक्त आती है जब आप बिल्कुल सही समय पर होते हैं। अनाया की आंखें भर आईं। यह चित्र किसका है? चित्रकार खुद यहां है आज। और जब अनाया ने मुड़कर देखा, वो वहां था, आरव। वही चेहरा, थोड़ी बड़ी दाढ़ी, आंखों में थोड़ी और गहराई, लेकिन नजर वही थी। वो नजर जो उसने पहली बार उस बरसाती शाम देखी थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। भीड़ थी पर उन्हें सुनाई नहीं दी। रोशनी थी पर उन्हें दिखा सिर्फ एक दूसरे का चेहरा। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ आया, रुका और बोला, बहुत धीमे पर बहुत स्पष्ट, मैंने हर चित्र में तुम्हें ढूंढा और हर बार तुम मिली। अनाया ने अपनी डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। वो पत्र जो उसने 2 साल पहले लिखा था और कभी नहीं भेजा था। और मैंने हर शब्द में तुम्हें लिखा, हर बार तुम आए। आरव ने वो डायरी लेकर सीने से लगा ली। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि बारिश हमेशा उस वक्त आती है जब आप बिल्कुल सही समय पर होते हैं। उपसंहार। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है तो उसे शब्दों में लिखकर जरूर शेयर करना।